मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग केमिस्ट्री में जो सबसे स्कोरिंग चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को न तो आप याद करके सीख सकते हो और नहीं सीख सकते हो प्रैक्टिस से। सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय आज हम लोग सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल हर एग्जाम में एक प्रॉब्लम पूछी जाती है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रॉब्लम कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, सोचने के तरीके क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपसे बात किया जाए तो सिर्फ आपको ये देखना है, कार्बन के साथ 4 सिग्मा 0 पाई होगा, बोल देंगे sp3। कार्बन के साथ 3 सिग्मा 1 पाई होगा, बोलेंगे sp2। कार्बन के साथ 2 सिग्मा 2 पाई होगा, बोल देंगे sp। इस बात को करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अगर कहीं पर सिर्फ एक बॉन्ड बना होगा उसको सिग्मा के नाम से जानेंगे, कहीं पर डबल बॉन्ड होगा उसे 1 सिग्मा 1 पाई होगा। डबल बॉन्ड में किसी को भी सिग्मा पाई लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में आपको ध्यान रखना है, ऊपर नीचे वाला पाई होता है, बीच वाला सिग्मा होता है। सिग्मा पाई के बारे में इस तरह से वालों सोचेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इन बातों को करने का मतलब क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए CH4, ध्यान से देखेंगे आप। CH4 में आपने ये देखा कि C और H के बीच में एक बॉन्ड बना है सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। हमने ये देखा कि कार्बन के साथ 4 सिग्मा 0 पाई है और 4 सिग्मा 0 पाई होने की वजह से आपका जवाब होगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अभी मैंने आपको ये सिखाया था कि जहाँ भी 4 सिग्मा 0 पाई दिखेगा sp3 बोलेंगे। आपने ये देखा कि इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा 0 पाई, इसलिए बोल देंगे sp3। अब ये वाली प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस प्रॉब्लम में पूछा ये गया था कि ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इस बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपने ये देखा कि जो बीच वाला कार्बन है इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई। इसकी अगर बात करें हम लोग तो आपने ये देखा कि इस कार्बन के साथ यहाँ 2 सिग्मा 2 पाई है और 2 सिग्मा 2 पाई होने की वजह से आपका जवाब होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि कार्बन के साथ 2 सिग्मा 2 पाई होगा तो sp बोलेंगे। आपने ये देखा कि इस कार्बन के साथ 2 सिग्मा 2 पाई, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से दिया गया था, ए में दे दिया गया था sp2, बी में sp, sp3 और ऑल। तो आपका जवाब होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम जो अभी आपने किया, ये वाली प्रॉब्लम IIT जैसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होती, इससे सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पूछा ये गया था कि इस कंपाउंड में जितने कार्बन है सारे कार्बन का हमें लिखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपने ये देखा कि इस वाले कार्बन के साथ चारों तरफ सिग्मा है, 4 सिग्मा 0 पाई है, आपने बोल दिया sp3। इस कार्बन के साथ हमने देखा 3 सिग्मा 1 पाई है, sp2 बोलेंगे। इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा 1 पाई है, sp2 बोल देंगे। इस वाले कार्बन के साथ 2 सिग्मा 2 पाई है, sp बोलेंगे। यहाँ पे 2 सिग्मा 2 पाई sp बोलेंगे। हमने ये देखा कि ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इसका sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp और इसका sp। आपने देखते ही सोच लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम नीट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होती है, कोई एग्जाम मुश्किल नहीं होता है। सोचने का तरीका मालूम हो तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा, ये वाली प्रॉब्लम IIT की थी, आपने बड़े आसानी से कर लिया। ये वाली प्रॉब्लम नीट के एग्जाम की, इसको भी आपने आसानी से कर लिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो बस आपको ये वाले ट्रिक्स ध्यान रखना है। कार्बन के साथ 4 सिग्मा 0 पाई होगा sp3, 3 सिग्मा 1 पाई होगा sp2, 2 सिग्मा 2 पाई होगा sp बोल देंगे, इस बात का ध्यान रखें। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है और बड़े आसानी से आप सोच लेंगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक ऐसे ट्रिक्स बनाई है, मैंने एक ऐसा न्यू कंसेप्ट बनाया जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बिना याद किए कर सकते हो। सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म बना लोगे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मैंने एक ऐसी ट्रिक्स, मैंने एक ऐसा न्यू कंसेप्ट बनाया है जिसको जानने के बाद
आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वाली जो किताब मैंने लिखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसका हमने नाम ही रख दिया है न्यू कंसेप्ट। मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट बनाए हैं जिनको जानने के बाद आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वाली जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, जिस चीज़ की वजह से मैंने इस किताब का नाम रखा है न्यू कंसेप्ट, वो ये वाली ट्रिक्स है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसको करने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। एक ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा जिसको जानने के बाद आप सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म बना लेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।